हेलो। मेरा नाम खुशी है और मैं ऐसे ही बस मेरे को थोड़ा लग रहा था कि मेरे को कुछ बात मैं सोच रही थी, तो मुझे था कि मैं उस चीज़ को शेयर करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर ये चीज़ आप लोगों के काम आ पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अ, क्या है कि मैं अभी पढ़ रही थी, एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी। वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करी, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगा कि यार ये चीज़, मतलब वो एक्चुअली यूट्यूब पर ही है वो वीडियो। लेकिन उस वीडियो में मतलब इतना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात बोल रखी है ना, मुझे बहुत लगा कि यार मतलब ऐसे लोग होते हैं आज के टाइम पे, जो कि जिन आज पहले के टाइम पे ऐसा होता था ज़्यादातर लड़कियों के साथ में कि उनको एजुकेशन के परमिशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अभी पे तो ऐसा नहीं होता है। अभी तो एजुकेशन लड़कियों को ज़्यादा मतलब दी जाती है, गवर्नमेंट भी इतना सब कुछ कर रही है। इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ भी पढ़ें। हाँ, कुछ जगह ये भी है कि जहाँ पे लड़कियों को चांस नहीं मिलता है पढ़ने का। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर लड़कियों को चांस मिलता है पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ती नहीं हैं। उनको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लाइफ कट जाएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत है। जिन लड़कियों को चांस नहीं मिलता है ना पढ़ने का, वो इस लाइक एक चांस के लिए बहुत ज़्यादा तरसती हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगता है कि यार हमें क्यों चांस नहीं मिल रहा है। अगर हमें चांस मिलता तो हम बहुत कुछ करते, अपने जैसे लोगों के लिए हम बहुत कुछ करते। लेकिन अगर हमें सबको सब कुछ सुविधाएँ, सब कुछ मिला हुआ है, तो हमें उस चीज़ को पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए ना। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, फ़ोन है, नेट है या जो कुछ भी है, तो हम अलग-अलग चीज़ें देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, होता रहेगा, टाइम बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, सिर्फ़ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी समझनी चाहिए। ज़्यादातर मैं लड़कियों का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कों को कोई ऐसे ज़्यादातर मना नहीं करता है ना कि तुम मत पढ़ो, मैं अपने पैसे लड़कियों पे खर्च करना चाहूँगा। ऐसे पेरेंट्स ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, लड़कियों के लिए बोलते हैं कि नहीं तुम मत पढ़ो, तुम्हारे भाई पढ़ लेंगे, पैसे कम हैं तो हम उन पर ही खर्च करना चाहेंगे। तो जिन लड़कियों को ये चीज़ मिली हुई है, सुविधाएँ मिली हुई हैं, उसका पूरा यूज़ करें। ऐसा ना करें वेस्ट चीज़ों को, और अंडर एस्टिमेट भी ना करें कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, क्या करना है पढ़कर, रोटी सब्ज़ी बनानी है। देखिए, अब लोग आजकल ये चीज़ बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ, ठीक है, सिर्फ़ रोटी सब्ज़ी बनानी है। मैंने भी अभी ये चीज़ बोली, इसलिए मैं ये चीज़ एक बोलना चाह रही हूँ कि रोटी सब्ज़ी बनाना गलत नहीं होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, उसके बाद हम रोटी सब्ज़ी बना रहे हैं, या एजुकेटेड नहीं भी हैं, तो भी रोटी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें खराबी नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर अच्छा ये चीज़ आ रही है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरे को सिर्फ़ ऐसे ही नहीं रहना है, तो ये चीज़ होती है कि यार कुछ कर लो, है ना? क्योंकि एट लास्ट है कि ठीक है, आपको अगर बहुत लोगों का जैसे पैशन होता है कि उनको खाना बनाना काफ़ी पसंद होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। हमारे मदर्स भी खाना बनाते हैं, फादर्स भी बनाते हैं कहीं-कहीं, तो अच्छी चीज़ है, इसमें खराब नहीं है। लेकिन आप अगर अपने देश के लिए, अपनी जैसे लड़कियों के लिए या लोगों के लिए नॉर्मली कहें तो कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक ये चीज़ होती है कि अगर हम कुछ नहीं बदलेंगे ना, तो कुछ नहीं बदलेगा। हम अपना डेली रूटीन हम चलाते रहते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन हम कुछ अपने डेली रूटीन में चेंज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ होती है ना कि अगर हम कुछ नहीं बदलेंगे ना, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लाइफ में भी नहीं बदलेगा। अगर हम अपने रूटीन में या खुद में कोई चेंज नहीं लाएँगे, तो कहीं भी चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ समझनी चाहिए सबको, और मैं होप करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी बोला उससे किसी को या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि नहीं यार, मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, और नहीं मैं ये नहीं करूँगा। मुझे कुछ अच्छी डायरेक्शन में कुछ करना है।
लोगों के लिए, जिन भी लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो मुझे मिली हैं, मिल चुकी हैं और मिल भी रही हैं कंटिन्यूअसली, और वो चीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। मैं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं रहने वाली हूँ कि हाँ ठीक है बस हो गया, अपनी जब लाइक सिर्फ़ शादी करा, बस शादी हो गई और खाना-पीना, रोटी-सब्ज़ी सिर्फ़ यही सब हो रहा है, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मेरे को लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है। सिर्फ़ अगर हम इस दुनिया में आते हैं और हम सिर्फ़ ये सब सोचते हैं कि नहीं, हमें ना सिर्फ़ अपने आप को रखना है अपनी एक पर्टिकुलर सैलरी पे, ठीक है? या फिर हमें अपनी फ़ैमिली के लिए करना है। बहुत अच्छी बात है, फ़ैमिली के लिए भी करना चाहिए, फ़ैमिली के लिए ही करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसे तो जो एनिमल्स होता है वो भी करते हैं ना, कि उनको भी तो सिर्फ़ अपना और अपनी फ़ैमिली का होता है। जो लोग, अगर आप लोग इस यहाँ पर आए हो, इस दुनिया में हो, तो फिर क्यों हम सिर्फ़ उसी तरह से जिएँ कि सिर्फ़ हम अपना कर रहे हैं और अपनी फ़ैमिली का कर रहे हैं। हमें बाकी लोगों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपनी फ़ैमिली को भी छोड़ देंगे और ना सिर्फ़ औरों के लिए करेंगे। ये भी गलत है। आप पहले खुद कुछ तो करिए, कुछ तो अगर आप कर लेंगे तो आप खुद कुछ करिए, फिर आप अपनी फ़ैमिली के लिए तो होगा ही फिर, और फिर आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उन लोगों के लिए भी कुछ कर पाएँ जिनको आप नहीं जानते हैं, या फिर जिनको आपको पता है कि उनसे आपको वापस में कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसी चीज़ें भी करिए लोगों के लिए कि उनकी भी हेल्प हो और आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन पाओ। आई होप कि इस वीडियो से मैं शायद ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ चीज़ों को, लेकिन अगर आप अच्छे से समझे हो कुछ भी, तो प्लीज़, अगर आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको ये चीज़ पता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और जो काम करने का है वो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप वो काम करना एटलीस्ट शुरू करो, ट्राई करो शुरू करने का। और अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे और हम सोचते हैं तो हो ही नहीं रहा है, तो सोचो कि अब वो हो नहीं रहा है क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं। आप उसको एटलीस्ट शुरू तो करो, वो शुरू करोगे ना वो हो जाएगा। धीरे-धीरे करके ही चीज़ें होती हैं, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो बस मुझे यही बोलना था। थैंक यू।